अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबकी। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। जी आजकल इन दो मॉइस्चराइजर्स की बहुत ज़्यादा हाइप है। पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र एंड सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र ये पाकिस्तान में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, जबकि इंडिया वगैरह में ये ऑलरेडी लॉन्च्ड हैं। तो आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे इन डिटेल, ताकि जो लोग इसे ऑलरेडी बाय कर चुके हैं और वो कंफ्यूज हैं कि कौन सा उन्हें यूज़ करना चाहिए कौन सा नहीं, और जो लोग सोच रहे हैं इसे बाय करने का एंड दे आर कंफ्यूज, उन्हें हेल्प हो सके और वो अपनी स्किन के हिसाब से और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे बाय कर सके। Actually, I have bought these two moisturizers in the very beginning when they are newly launched, and I'm using them from many months. So I can tell you each and everything related to these two moisturizers, and I can tell you which is bad, which is good, and everything you need to know about them. अच्छा जी, तो सबसे पहले इसकी पैकिंग की डायसेक्शन कर लेते हैं। जस्ट किडिंग, वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट इट्स पैकिंग। सबसे पहले हम देखेंगे पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर की पैकिंग। अच्छा जी, तो बिसाइड्स गुड कलर कॉम्बिनेशन, इस तरह से एवरेज चीज़ की पैकिंग है। प्लास्टिक के कंटेनर में आपको मिलता है, और जब आप इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से इसके ऊपर एल्युमिनियम फॉयल है, जिसको हटाने के बाद आपको प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। सो अगर हम पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर की पैकिंग की बात करें तो पैकिंग एवरेज सी है। प्लास्टिक का चीप सा कंटेनर है ये, और इस फॉयल की वजह से बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है प्रोडक्ट यूज़ करना। इसको बार बार हटाना पड़ता है, काफ़ी सारा प्रोडक्ट इसके ऊपर लग जाता है, और बार बार ये हाथ में आ रहा होता है जब आप प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं, तो पैकिंग इज़ नॉट गुड। चलें जी, अब पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर की पैकिंग देख लेते हैं। ये इस तरह से डिसेंट से एलिगेंट से क्रिस्टल जार में आपको मिलता है, जिसके ऊपर प्लास्टिक लिड है। अच्छा, इसका भी बहुत ही डिसेंट सा कलर कॉम्बिनेशन है लाइक द अदर वन, सो पैकिंग इज सो डिसेंट एंड सो अट्रैक्टिव। अच्छा, जब आप प्लास्टिक लिड को ओपन करते हैं तो देयर इज अनदर लिड फॉर प्रोटेक्शन, जिसको हटाने के बाद आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एल्युमिनियम फॉयल नहीं है लाइक द अदर वन, सो आई कैन से दैट पैकिंग इज क्वाइट गुड इनफ। चलिए आप दोनों की कंसिस्टेंसी देख लेते हैं। पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी इस तरह से दिखने में तो थिक और क्रीमी लगती है, लेकिन जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो इट्स लोशन लाइक कंसिस्टेंसी, जो कि स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होती, बिल्कुल वाटरी सी है, स्किन के अंदर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। आपको बहुत एफर्ट करनी नहीं पड़ती, स्किन के ऊपर कोई भी रेजिड्यूज नहीं छोड़ती, और आपकी स्किन के ऊपर बिल्कुल न्यूट्रल हो जाती है। अच्छा, वन मोर थिंग, इट्स नॉट लिटिल बिट ऑफ ग्रीसी। जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल भी आपकी स्किन के ऊपर ऑयली और ग्रीसी फील नहीं होती है। अगर हम पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर की कंसिस्टेंसी की बात करें तो इस तरह से इसकी जेल लाइक ही कंसिस्टेंसी है, जैसे कि ये क्लेम करते हैं, और जब आप इसको स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल वाटर की तरह से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं है, बिल्कुल भी ये हैवी नहीं है स्किन के ऊपर। तो अगर हम दोनों की कंसिस्टेंसी की बात करें तो दोनों की कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी ग्रीसी और हैवी नहीं है, दोनों बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स हैं। अच्छा, अगर मैं फ्रेग्रेंस की बात करूं तो दोनों के अंदर ही फ्रेग्रेंस है, सेंटेड हैं दोनों। अच्छा, पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर के अंदर अच्छी खासी हैवी सेंट है, जो कि कभी कभी बहुत अनबेरेबल हो जाती है और जल्दी से स्किन के ऊपर से डिसअपियर भी नहीं होती। और इसके अलावा पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर के अंदर जो सेंट है वो बहुत लाइट सी फ्लोरल सी है, और बहुत ऑड नहीं लगती, और बहुत जल्दी डिसअपियर हो जाती है। अच्छा, आप दोनों के इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं। पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर के अंदर विटामिन ई है, नियासिनामाइड है, सोडियम एस्कोर्बिल फॉस्फेट है जो कि विटामिन सी की फॉर्म है, इसके अंदर सोडियम PCA है, और ग्लिसरीन है जो कि दोनों हेमाक्टेंट हैं, आपके एटमॉस्फेयर में से मॉइस्चर को आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर 2 केमिकल फिल्टर्स हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड और इसके अंदर जिंक है, दोनों मिनरल सनस्क्रीन फिल्टर्स हैं। इसके अंदर फ्यू कमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स भी हैं, जो कि वैसे तो स्किन के लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन एक्नी प्रोन है और सेंसिटिव है तो शायद आपकी स्किन को सूट नहीं करें। अगर हम पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर के की इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर भी नियासिनामाइड है, इसके अंदर hyaluronic एसिड है, विटामिन ई है, ग्लिसरीन है, इसके अंदर सोडियम PCA है, दोनों हेमाक्टेंट्स हैं। अच्छा, और ये क्लेम करता है कि ये पैराबेन, अल्कोहल एंड सल्फेट फ्री है। It also claims that it is non-comedogenic, but some analysts prove that it is comedogenic. I've already mentioned I am using them from quite a while, so I can share my experience with you. अगर मैं पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइजर की बात करूँ तो बेशक ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, लेकिन फिर भी जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये स्किन के ऊपर फील होती है लाइक यू आर अप्लाइंग समथिंग और यू हैव समथिंग ऑन योर स्किन। ऐसा नहीं होता कि स्किन के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती है और बिल्कुल डिसअपेयर हो जाती है। इसके अलावा जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और सपल हो जाती है। इनफैक्ट अगर आप इसको नाइट टाइम स्किन केयर में ऐड करते हैं तो मॉर्निंग में आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा प्लम्प और हाइड्रेटेड हो जाती है, ब्राइटन अप फील होती है स्किन और ग्लो करने लगती है। तो अगर इसकी समर में एप्लीकेशंस की बात करूँ तो ऑयली और एक्नी प्रोन की स्किन के लिए इट्स नॉट गुड इन समर्स,
क्योंकि ये आपकी स्किन को थोड़ा सा हैवी फील होगी। अगर मैं ड्राई स्किन वालों के लिए बात करूँ तो ड्राई स्किन वाले इसको समर्स में यूज़ कर सकते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहेगी। अच्छा, जो लोग ट्रेटनाइन और अदर एक्सफोलिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो वो इसे नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन में ऐड कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर सूटेबल फॉर ट्रेटनाइन एंड अदर एक्सफोलिएंट्स, क्योंकि एक तो ये स्किन को बहुत डीपली हाइड्रेट कर देती है, दूसरा ये आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर क्रिएट कर देती है। तो जो लेयर आपको बिफोर योर एक्सफोलिएंट और ट्रेटनाइन चाहिए होती है वो ये डिलीवर करती है, और जिसकी वजह से आपके ट्रेटनाइन और आपके एक्सफोलिएंट डायरेक्ट आपकी स्किन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इट हैज़ अ वेरी हैवी सेंट, सो इट मे नॉट बी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन, क्योंकि ये उनकी स्किन के ऊपर एलर्जीज क्रिएट कर सकती है बिकॉज ऑफ इट्स हैवी सेंट। इसके अंदर पैराबीन भी है तो इट मे क्लॉग योर पोर्स, सो इसकी वजह से ये एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए भी नॉट गुड। अगर ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले इसे विंटर्स में यूज़ करते हैं तो ये उनके लिए सूटेबल रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीसी नहीं है, ऑयली नहीं है, एट द सेम टाइम स्किन को डीपली हाइड्रेट भी करती है। अगर मैं पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर की बात करूँ तो इट इज़ रियली अ वेरी गुड जेल मॉइस्चराइजर एट इट्स क्लेम टू बी, और इसके अलावा बहुत ही जल्दी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाता है विदाउट लीविंग एनी रेजिड्यूज। और इसे अप्लाई करने के बाद जस्ट स्किन के ऊपर हाइड्रेशन फील होती है, आपकी स्किन हाइड्रेटेड फील होती है, नथिंग एल्स। बिल्कुल फील नहीं होता स्किन के ऊपर किसी भी किस्म की कोई लेयर नहीं छोड़ती है। अनलाइक लाइट मॉइस्चराइजर ये आपकी स्किन को ब्राइटन अप नहीं करती, ये आपकी स्किन को प्लम्प नहीं करती, हाँ जस्ट सॉफ्ट कर देती है आपकी स्किन को, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करती है। अच्छा, इसकी हाइड्रेशन काफ़ी देर तक लास्ट करती है, तो जल्दी से इसको रीअप्लाई नहीं करना पड़ता, और इसके अलावा आपका फेस वॉश करने के बाद भी ये आपके फेस के ऊपर से रिमूव नहीं होता। अनलाइक लाइट मॉइस्चराइजर ये आपके फेस के ऊपर कोई ग्लो भी प्रोवाइड नहीं करती, इट्स जस्ट मैट फिनिश। इसके अलावा मेकअप से पहले यूज़ करने के लिए भी इट इज़ वेरी गुड एंड सूटेबल। बहुत ही अच्छा मेकअप होता है इसको करने के बाद, ये आपकी स्किन को टोटली मैट फिनिश कर देती है, तो मेकअप बहुत ही सटल होता है। ये स्किन को डीपली हाइड्रेट कर देती है, एट द सेम टाइम ग्रीसी नहीं करती, आपकी स्किन के ऊपर ड्राइनेस नहीं रहती, तो मेकअप बहुत ही अच्छा और नीट अप्लाई होता है। और जैसे कि इसके अंदर बहुत लाइट और फ्लोरल सी सेंट है जो कि बहुत जल्दी डिसअपेयर हो जाती है, तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं करती, वो भी इसे यूज़ कर सकते हैं। इन केस अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और आपको फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा बॉदर करती है तो मे बी यू कैन नॉट यूज़ दिस। इट मे नॉट बी सुटेबल फॉर ड्राई, नॉर्मल और कॉम्बिनेशन स्किन बिकॉज इट डजंट प्रोवाइड्स कंप्लीट हाइड्रेशन फॉर योर स्किन. It is only suitable for oily and acne prone skin and sometimes in summers for combination skin. In fact, it's not going to be enough for oily and acne prone skin in winters because it's not going to provide enough hydration which is needed to be in winters. I can say that it is only suitable for oily and acne prone skin and only in summers. अच्छा, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट जेल मॉइस्चराइजर का परफेक्ट ड्यूप है, सो आई थिंक इट्स नॉट लाइक दैट. से दैट कि दोनों की कंसिस्टेंसी एक है, दोनों की अपीयरेंस एक है, दोनों ही जेल मॉइस्चराइजर हैं, दोनों ही स्किन के अंदर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, दोनों ही वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर हैं, बट अदर देन दैट दे आर नॉट सेम. क्योंकि हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर इट्स वेरी हाइड्रेटिंग, रियली हाइड्रेटिंग, मोर देन जेल मॉइस्चराइजर बाय पॉन्ड्स. लोगों ने न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट जेल मॉइस्चराइजर ऑलरेडी यूज़ किया हुआ है, लेकिन बैकमी आपके दोनों सेम नहीं है, दोनों की कंसिस्टेंसी सेम है और इसके अलावा दोनों की अपीयरेंस सेम है. अदर देन दैट हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, स्किन को बहुत देर तक डीपली हाइड्रेट रखता है. इनफैक्ट आई हैव हर्ड सम कंप्लेंट्स अबाउट पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर के कुछ लोगों के फेस के ऊपर इससे एक्नी हो गई है, उनके फेस के ऊपर क्लोज कोमेडोन्स हो गए हैं, और जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव है उनकी स्किन के ऊपर एलर्जीज़ वगैरह हो गई हैं, जबकि हाइड्रो बूस्ट मॉइस्चराइजर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है. वो कम्प्लीटली कोमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट्स फ्री है, सो दैट्स वाई इट वॉज कम्प्लीटली सेफ टू स्किन. थिंक दैट इट्स कम्प्लीटली अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट पॉन्ड्स लाइट जेल मॉइस्चराइजर is a dupe of Neutrogena Hydro Boost Gel Moisturizer. So I think I have compared all the related aspects of these two moisturizer and this is it for now. I hope it might help. Thank you so much for watching. Next video में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.